नमस्कार प्यारे मित्रों, ये मेरा अगला क्षेत्रफल में नया वीडियो है। आज हम लोग बातें करेंगे। हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि आयत और वर्ग, वर्ग और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात की थी, उनके क्षेत्रफल, उनके परिमाप, उनसे संबंधित कई प्रश्न किए थे। इस बार हम अगले आकृति की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वृत्त। वृत्त इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त यानी कि सर्कल। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे भी हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्कल से संबंधित कई इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें सर्कल होता क्या है? इस तरीके की ये घेराबंद आकृति जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सर्कल यानी कि वृत्त। यानी कि वृत्त, जैसे कि मोटरसाइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया, ठीक है, आप इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, ये वृत्त होती हैं। हम लोग अक्सर करके वृत्त और गोला दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वृत्त जो है, जैसे साइकिल का पहिया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जबकि जो गोला होता है वो दो तरह का होता है, एक ठोस गोला और एक खाली गोला। जैसे गेंद, गेंद खाली गोला है। ठोस गोला जैसे आलू, अमरूद, ये सब ठोस गोला है। ठीक है, तो वृत्त और स्फेयर यानी कि गोला में हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें सबसे पहले हम वृत्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त में हम लोगों का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं त्रिज्या। मध्य बिंदु से और इसकी परिधि तक की दूरी, कहीं से भी ले लो, ये हजारों त्रिज्याएं बन सकती हैं एक वृत्त में, हजारों। ठीक, इसको हम आर से यदि डिनोट करें, स्मॉल आर से, ठीक है। और इस त्रिज्या का दो गुना होता है उसका व्यास, वृत्त का व्यास, यानी इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। हिंदी में त्रिज्या को कहते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। और जो त्रिज्या का दो गुना जो होता है वो होता है व्यास, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी। दो गुनी त्रिज्या, दो त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या। दो त्रिज्याएं जब सम्मिलित हो जाती हैं तो एक व्यास बन जाता है। उसको हम डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, यानी व्यास बराबर दो गुणित त्रिज्या। ठीक, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या। ठीक, व्यास यहां से यहां तक की दूरी और त्रिज्या सेंटर से यहां तक की दूरी। यह विशेष ध्यान रखना है कि जो व्यास है वो सेंटर से होके जाएगा, इसका जो वृत्त का मध्य बिंदु है वहां से होके जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये एक वृत्त लिया और इसमें ऐसे खींच दिया तो ये व्यास नहीं हुआ। ठीक है, ये मध्य बिंदु से ही जाएगा, यह इस तरीके से, तो व्यास बनेगा। ठीक, अगला हम देखते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है, 22/7, या फिर 3.14 भी लिखते हैं। ठीक, यह वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जैसे कि आयत और वर्ग में हम लोग परिमाप पढ़ते थे, वैसे वृत्त में परिधि होती है। आप एक किसी बिंदु से चलना चालू कीजिए और घूमकर उसी बिंदु पे आ जाइए, ये वृत्त की हो गई परिधि। तो जो वृत्त की परिधि है वो, उसका सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि हो गई। ठीक, इसमें हमारा एक और अगली चीज आती है जिसको हम कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल। इंग्लिश में हम कहते हैं सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल किस तरीके का है, इस प्रकार का। ठीक, सर्कल का आधा भाग सेमी सर्कल। ठीक, तो सेमी सर्कल का भी क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि, ये दो चीजें इसमें भी होंगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक आधा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब यदि हम इसकी परिधि की बात करें, तो परिधि एक बिंदु से चले और ऐसे करके वापस आए, ठीक। तो जो 2 पाई आर था, आधा रह गया यहाँ पे, वो रह गया पाई आर, ठीक, प्लस 2 हम त्रिज्याएं और इसमें चल लिए, एक त्रिज्या इधर एक इधर, यानी कि 2r। तो परिधि का सूत्र हो गया पाई आर प्लस 2r। अगर हम इसमें से r कॉमन निकाल लें तो पाई प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। ये इसका अर्धवृत्त का सेमी सर्कल का परिधि हो गई, ठीक। अब इससे संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर, उनको हम करेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न एकदम ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, ताकि विद इन ए मिनट आप लोग इसको परीक्षाओं में सॉल्व कर लें, आप लोगों का फायदा हो इससे। जैसे सबसे पहला सवाल है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर है, यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दें। त्रिज्या दी हुई है दोस्तों, रेडियस दी है 2 मीटर और त्रिज्या हमने कर दी 2 गुनी यानी 4 मीटर, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ये जो क्षेत्रफल है इसमें प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए मित्रों, इसका सूत्र याद कर लीजिए, जितना गुना करें n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब हमने यहाँ पे क्या गुना किया, 2 थी त्रिज्या, 4 गुनी कर दी। n हमारी क्या है 2, 2 को हमने दुगुना कर दिया, ठीक ठीक। जब भी त्रिज्या दोगुनी करेंगे ये फॉर्मूला लगा देंगे, 4 माइनस 1 गुणा 100, ये आ जाएगा 300%, ठीक है। त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू लिख दी, ठीक। जितना गुना किया, ये त्रिज्या नहीं है, जितना गुना किया, यदि 4 गुना करते तो यहाँ पे 4 का वर्ग करते, ठीक है। यहाँ त्रिज्या से लेना देना नहीं है, यहाँ गुना से लेना देना है। ये n यहाँ पे गुना है, कितना गुना तुमने कर दिया त्रिज्या को, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किसी गाय को घास के मैदान में हमने 7 सेंटीमीटर की रस्सी से, जैसे ये एक मैदान है, ठीक, यहाँ बीचों बीच में हमने खूंटा गाड़ा और गाय को बांध दिया 7 सेंटीमीटर रस्सी से। यहाँ पे आपकी गाय है, तो ये कितना घास खा लेगी इस मैदान का? ये एक वृत्त में ही खाएगी। यदि घास का मैदान आपका चौकोर भी है, वृत्त वाला नहीं चौकोर है, तो भी वो अगर हम मध्य में बांध देंगे तो ये गोल 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 ऐसे करके ये एक वृत्त बना लेगी, ठीक है। तो हमें यानी पूरी तरह से बस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसमें। ये पूरी तरह से इसमें 7 सेंटीमीटर जो गाय के गले में रस्सी बंधी है, उससे सीधा गाय एक सर्कल बनाएगी ऐसे गोल गोल घूम के। तो हमको सर्कल का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया की गाय घास चर लेगी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की घास चर लेगी, ठीक। अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ये मित्रों मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उसको एकदम रट लीजिए, वो हर जगह काम आता है। वो वर्ग में काम आया, वो आयत में काम आया, वो यहाँ वृत्त में भी काम आएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब क्योंकि यहाँ पर x और y एक ही है, यहाँ पे रेडियस एक ही है, ठीक। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 25 25 50 और 25 चौका 100, 4 से 25 कितने बार, 4 छिंग 24, 1 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 6.25 प्लस 6.25, यानी कि ये हो गया 56.25।
प्रतिशत। ये आपका एरिया जो बढ़ेगा 56.25%। यहाँ x और y का मान केवल यही है, या इसको आप ऐसे भी एक ही मान लिख दें तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये कर लीजिए, क्योंकि x और y की वैल्यू एक ही है। ठीक है मित्रों। और यदि यहाँ पे बोल दे घटा दें, यदि ये बोल दे वृत्त की त्रिज्या इतने घटा दें, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, जैसे 50 माइनस 6.25, तो यहाँ पे जो घट के आएगा वो आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न फिर से वन लाइनर है मित्रों। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर परिधि, यानी उसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि, वो कितना गुना बढ़ जाएगी। तो एक चीज मैंने पहले भी मित्रों आपको बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या या 3 गुनी बढ़ जाती है तो परिधि भी 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी बढ़ गई तो परिधि भी 3 गुनी बढ़ गई। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या थी 2πr, अगर अब ये 3r हो गई। ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6πr। देखो ये इसकी 3 गुनी है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल समान है तो परिमाप में क्या अनुपात होगा। मित्रों ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, 1 मिनट में ये भी हो जाएगा। किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, भुजा का वर्ग। भुजा यदि आप x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, तो ये दोनों, सॉरी πr स्क्वायर, तो ये दोनों समान हो गए। ठीक, अब हम यहां पर देखें एक चीज, यदि हम एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर देखते हैं, ठीक, तो ये कितना आया पाई। ठीक, तो x अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट पाई। परिमाप देख लें, परिमाप क्या होती है, वर्ग की परिमाप क्या होती है 4 × x भुजा। ठीक, और हमें अनुपात बताना है वृत्त की परिधि में, तो ये हो गई 2πr। ठीक, हमारे पास x अपॉन आर का मान दिया हुआ है, देखो कितना है x अपॉन आर का मान √π, तो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे 4/2π इंटू √π। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, पाई से ये रूट कट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, यानी 2/√π। ठीक, यहाँ पर 2√π आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न से वृत्त से रिलेटेड। बाद में ये जब सारी ज्यामितीय आकृति हो जाएंगे मित्रों, वृत्त हो गया, आपका त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएंगे, ये जब सारे हो जाएंगे तो कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों का एक समावेश, सभी में थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, फिर अंत में एक समावेश करके कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन करके उनको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जानकारी काम आई होगी। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें, और यदि कुछ कमी रही हो तो कमेंट करके भी बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।